इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वालिटी का अर्थ क्या होता है। क्वालिटी का अर्थ होता है किसी चीज की गुणवत्ता, विशिष्टता, उत्कृष्टता, उसकी विशेषता। तो क्वालिटी का मतलब कोई भी चीज उसकी विशेषता के आधार पे, उसके गुण के आधार पे, उसके शर्त आधार पे हम जानते हैं, उसी को हम बोलते हैं एकदम बिल्कुल हिंदी भाषा में क्वालिटी। ठीक, उसको हम बिल्कुल हिंदी में बोलेंगे क्वालिटी। किसी भी चीज के गुण, उसके उत्कृष्ट, उसकी विशेषता के आधार पे हम किसी चीज की क्वालिटी को आंकते हैं या क्वालिटी के बारे में बताते हैं, उसी चीज को हम क्वालिटी बोलते हैं। अब आ गया क्वालिटी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है? एक प्रकार की प्रोसेस होता है जो इंश्योर करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्ट है वह कस्टमर के हिसाब से उसके नीड को फुलफिल करता है। दूसरी जो चीज है, जो क्वालिटी मैनेजमेंट है, वह एक प्रकार के सिस्टमेटिक अप्रोच है जो इंक्लूड होता है उसमें क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी इंप्रूवमेंट। तो ये चार चीजों पे क्वालिटी मैनेजमेंट काम करता है। तो क्वालिटी को और डिपेंड में डिटेल्स में जानते हैं। अगर क्वालिटी की बात करेंगे तो क्वालिटी चार चीजों पे बात करता है: पीपल, प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अगर हम किसी पीपल के बारे में बात करें, जो हमारा परसेप्शन होता है या थिंकिंग होता है कि वह आदमी अच्छा है, बुरा है, उसकी ये गुण है, उसके वो गुण है, तो एक प्रकार की ये भी क्वालिटी है। और जो क्वालिटी है वह हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, हम क्वालिटी से दूर नहीं है। हमारे जीवन के हर एक पहलू पे हमारे साथ क्वालिटी है। और पिछले समय की भी बात करें तो जो दुनिया की 7 अजूबा है चीज, वो अपने क्वालिटी के वजह से ही फेमस है, प्रचलित है। अगर हम बात करें क्वालिटी को और डिटेल्स के बारे में, तो जो क्वालिटी है वह चार चीजों पे पूरा एक घूमता है, एक चक्र पे। इसको हम बोलते हैं प्लान, डू, एक्ट, PDCA है। तो जो क्वालिटी बात करता है चार चीजों पे, किसी भी चीज की क्वालिटी को जानना है या उसको इम्प्रूव करना है तो उसकी प्लान करो, उस पर काम करो, उसको टाइम टू टाइम चेक करो और उस पर एक्ट करो। और कोई नॉन कन्फर्मेशन मिलता है उसको एक्ट करो, इट मीन्स उस पर उसके इम्प्रूवमेंट पे काम करो। तो हम क्वालिटी के डिफिनीशंस को जान लेते हैं। जो क्वालिटी के डिफिनीशंस है, ये डिग्री ऑफ एक्सेलेंस, इस एग्जाम्पल को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दिया। जो दूसरा एग्जाम्पल है फिटनेस फॉर पर्पज, जिसको जुरान ने दिया। और कन्फर्मेंस टू रिक्वायरमेंट, इस डिफिनीशन को क्रॉसबाई ने दिया। और जो मैंने डिफिनीशन तैयार किया है क्वालिटी का, क्वालिटी इज परसेप्शन, रिक्वायरमेंट एंड एक्सेप्शन। जो क्वालिटी है वह एक प्रकार की हमारी परसेप्शंस है, रिक्वायरमेंट्स है एंड एक्सपेक्टेशन अबाउट पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड सर्विसेज। तो हम बात करेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में। तो जो क्वालिटी मैनेजमेंट है वो उस चीज़ों पे फोकस करता है। अगर हम उस चीज़ों को जान जाते हैं तो हम शॉर्ट में क्वालिटी मैनेजमेंट को जानने की कोशिश करेंगे। हम मोटा मोटी जान जाएंगे क्वालिटी मैनेजमेंट होता क्या है। तो जो क्वालिटी मैनेजमेंट है वो सबसे पहले फोकस करता है कस्टमर पे, कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो हमसे क्या चाहता है, कैसे प्रोडक्ट चाहता है, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। दूसरा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है प्रोडक्ट की। तीसरी जो है लीडरशिप, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में विदाउट लीडरशिप अच्छे प्रोडक्ट की हम कल्पना नहीं कर सकते। तो हर एक मैनेजमेंट ये चाहती है कि उसके जो एम्प्लॉई हैं वो अच्छे से काम करें और उसमें लीडरशिप लाजमी होनी चाहिए, एम्प्लॉइयों में लीडरशिप क्वालिटी लाजमी होनी चाहिए। चौथा प्रोसेस, जो प्रोसेस हो बेटर क्वालिटी की हो, अच्छे क्वालिटी की हो। जो पीपुल हो, जो उसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो अच्छे हो, टैलेंटेड हो, उनके पास नॉलेज हो, स्किल्स हो और एबिलिटी हो। उसके बाद साइंटिफिक कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करता है कि क्वालिटी में बात करता है कि कोई भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको हम दिन पर दिन बेहतर से बेहतर बनाया जाए। इसका सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है आईफोन। अभी पहले जो आईफोन का अभी सीरीज चल रहा है 17,
16 आया था, 17 आने वाला है, मे बी 18 आए। तो जो हर एक चीज़ें हैं उसमें नया से नया चीज़ आते जा रहा है। तो यही आता है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट के बारे में एंड सिस्टमेटिक थिंकिंग। अभी देखिए, जो पहले व्हाट्सअप था जिससे हम सिर्फ मैसेजिंग कर सकते थे, बाद में आया उससे हम वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, उसमें हम डॉक्यूमेंट भी भेज सकते हैं। अब व्हाट्सअप में हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जुड़ गई है। तो इससे ये पता चलता है कि जो भी कंपनियां हैं वो मार्केट में बनने रहने के लिए, अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए नए चीज़ों को लाती है, इम्प्रूवमेंट करती है, ताकि उनका जो प्रोडक्ट है दिन पर दिन बेहतर से बेहतर बनते जाए और लोग उस प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे स्विच ना हो, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वही मिल जाए। अब देखते हैं कि व्हाट्सएप में पेमेंट भी आ गया। दूसरा एग्जांपल हम बोटिंग के लेते हैं। पहले बोटिंग से सिर्फ कॉल होती थी, अब बोटिंग पे पेमेंट भी आने लगा। बोटिंग से किसी को पैसा भेज सकते हैं। तो ये सभी उदाहरण है क्वालिटी मैनेजमेंट की, ताकि अपने कस्टमर को एंगेज करके रखा जाए। तो क्वालिटी मैनेजमेंट तो बहुत बड़ा चीज है, लेकिन जो क्वालिटी मैनेजमेंट 4 चीजों के आस इर्द गिर्द घूमता है वह है, उसे हम बोलते हैं QP, QI, QA एंड QC। अगर हम ये 4 चीज़ों को जान जाते हैं तो क्वालिटी मैनेजमेंट को जानने के लिए ये चीज़ें काफ़ी है, और क्वालिटी मैनेजमेंट इन्हीं 4 चीज़ों के बेस पे काम करता है। तो पहला चीज़ है क्वालिटी प्लानिंग, जिसे हम बोल सकते हैं QP। क्वालिटी प्लानिंग क्या होती है कि हम उसमें ये प्लान करते हैं कि हमारी कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा जो प्रोसेस है वो किस स्टैंडर्ड का होगा, उसके लिए इसी बनाना है, उसके लिए अपने जो सेटअप है, प्रोसेस है, उसको बेहतर से बेहतर बनाने हैं, स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है, जो ISO है उसको लाना है। तो ये सभी चीज़ें हैं वो क्वालिटी प्लानिंग के अंदर में आती है। दूसरा जो चीज़ है QA, इसका मतलब है क्वालिटी एश्योरेंस। तो हम किसी भी प्रोडक्ट की एश्योरेंस कैसे दें कि इसकी जो क्वालिटी होगा अच्छी होगी। सपोज कीजिए कि एक फैक्ट्री है, वहाँ बहुत से प्रोडक्ट डेली मैन्युफैक्चर होते हैं। तो क्वालिटी एश्योरेंस इसमें क्या होता है कि हम पहले की जो चीज़ें उसको चेक करेंगे कि कोई ऐसा चीज़ ना हो कि जिससे हमारे प्रोडक्ट में जो डेली बन रहे हैं वो उसमें कोई डिफेक्ट ना हो। तो जो डिफेक्ट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर के पहले के डिफेक्ट की जो प्रोसेस है उसको रुकने की, इसको डिफेक्ट से बचाने की जो प्रक्रिया है वो क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर में आती है। जैसे कि बहुत से प्रोडक्ट बन रहे हैं, कोई भी चीज़ बन रहा है, तो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं जिसमें डिफेक्ट ना आए उसे हम बोलते हैं क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर में चीज़ें आती है। क्वालिटी कंट्रोल जो होता है वो होता है कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं या बन चुका है उसमें हमें डिटेक्ट करना है, या तो चेकिंग के माध्यम से या इंस्पेक्शन के माध्यम से, कि कुछ चीज़ों में कमी क्या है। तो चीज़ों के डिटेक्ट को, प्रॉब्लम को, कमी को ढूंढ के उसको बेहतर से बना देना, ये हमारा होता है क्वालिटी कंट्रोल। और चौथा चीज़ है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। जो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट होता है वो होता है कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसे हम दिन पर दिन बेहतर से बेहतर कैसे बनाएं, क्योंकि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो हमेशा एक अस्थिर नहीं होता है, एक फिक्स नहीं होता है, वो चेंज होते रहता है। क्योंकि मार्केट में दूसरी कंपनी अच्छी प्रोडक्ट बनाने लगी या उससे अच्छा फीचर्स प्रोवाइड करने लगी तो कस्टमर उधर लाजमी स्विच करेंगे। तो इसीलिए हर एक कंपनी चाहती है कि अपने क्रम जो प्रोडक्ट है उसको बेटर से बेटर बनाए, उस पर इम्प्रूवमेंट करे, ताकि जो उसके कस्टमर है वह उस प्रोडक्ट्स को ना स्विच करके दूसरे प्रोडक्ट में ना जाए। अगर हम क्वालिटी मैनेजमेंट की समरी की बात करें तो जो मैंने डिफिनेशंस बनाए थे, क्वालिटी इज एक्सेप्शन, परसेप्शन, रिक्वायरमेंट एंड एक्सपेक्टेशन अबाउट पीपुल, प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड सर्विसेज। जो क्वालिटी मैनेजमेंट है वह हमारे एक प्रकार का परसेप्शन होता है, हमारी रिक्वायरमेंट होती है और हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि हमें इस लेवल के प्रोडक्ट होनी चाहिए। दूसरी जो चीज़ें हैं वो है क्वालिटी इज डिफाइंड बाय कस्टमर। जो क्वालिटी है हमेशा कस्टमर के द्वारा डिफाइन किया जाता है और इट्स चेंज ओवर द टाइम। और जो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है ओवर टाइम ये चेंज हो जाता है। तो क्वालिटी को मैंने शॉर्ट टर्म में
कम से कम समय बताने की कोशिश किया है। थैंक यू।